प्रिय विद्यार्थियों, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल अंतर्गत मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में उपस्थित हूँ और आज हम आपके पाठ्यक्रमानुसार सूफी काव्य पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति काल अंतर्गत राम भक्ति, कृष्ण भक्ति और संत काव्य हम देख ही चुके हैं। उसी के समानांतर एक और काव्यधारा प्रवाहित हो रही थी और वह है सूफी काव्य। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अरब फारस के कई लोग वहाँ के शासकों के साथ में आए। उन्होंने यहाँ पर आकर के यहाँ के लोगों से मेलजोल बढ़ाया और धीरे धीरे भारतीय संस्कृति और अरब फारस की संस्कृति का मिलन हुआ। इस मिलन का सांस्कृतिक परिणाम हुआ कि फारसी प्रभाव से एक नवीन काव्य शैली का उद्भव हुआ जिसे हम सूफी काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपूर्ण सूफी काव्य परंपरा को फारसी प्रभाव से युक्त स्वीकारा है। यद्यपि भारतीय पौराणिक साहित्य में भी प्रेम कथाओं की कोई कमी नहीं है, किंतु फारसी विशेषताओं के कारण इसे सूफी काव्य और फारसी प्रभाव काव्य युक्त माना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये एक लंबी बहस का विषय हो सकता है कि यह भारतीय काव्य है या फिर सूफी काव्य। जो भी है, किंतु आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सूफी काव्य को जानना आवश्यक है। सूफी काव्य की जब हम चर्चा करते हैं तो इसे अलग अलग विद्वानों ने विविध नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संक्षिप्त करते हुए सूफी काव्य कहा है। वहीं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इसे रोमांचित कथा काव्य परंपरा के नाम से जानते हैं। जब सूफी काव्य की हम चर्चा करते हैं तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न हमारे मन में कौंधता है कि आखिर इस सूफी का अर्थ क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, यह भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतयुक्त विषय है, किंतु सर्वाधिक लोकप्रिय और जो मान्यता प्राप्त मत है वह है कि सूफी शब्द सूफ शब्द से बना है। सूफ का अर्थ होता है ऊन। जब सूफी साधक परमात्मा या अल्लाह की इबादत में तल्लीन हो जाता है तब वह सूफी ऊन से बना हुआ एक चोगा पहनता है, एक लबादा पहनता है और वह पहन करके पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। अपने आप को वह फना कर देता है। यही सूफी शब्द की उत्पत्ति का कारक है। जब हम प्रमुख सूफी कवियों की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने अनेक कवि आते हैं। इनमें कई फारसी कवि हैं तो कई राजस्थान और ब्रज भाषा और अवधी भाषा के कवि भी हैं। जो भी हो,
लेकिन इन कवियों का इन प्रेम काव्य की रचना में बहुत अधिक महत्व है। जब हम कवियों की चर्चा करते हैं तो असाइद की रचना हंसावली है, जिसे प्रथम सूफी काव्य माना जाता है। इनके पश्चात मुल्ला दाऊद की चंदायन, ईश्वर दास की सत्यवती कथा, कुतुबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती, जानकवि और नंददास की रूपमंजरी, नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बांसुरी है। साथ ही मलिक मोहम्मद जैसी, ये संपूर्ण सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1492 में उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की, जिसकी रचना 1540 ईस्वी में की गई और इसमें 57 खंडों में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम गाथा है। साथ ही सोत्याडाहा है, नागमती एक विरहिणी नायिका है। इसकी भाषा अवधी है। ये बहुत श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। इनके अलावा उन्होंने अखरावट, आखिरी कलाम, कहारनामा, मसलनामा, चित्ररेखा जैसे ग्रंथों की रचना भी की है। प्रिय विद्यार्थियों, हम जब इन कवियों की चर्चा करते हैं तो कुछ और नाम भी हमारे सामने आते हैं, जैसे उस्मान की चित्रावली, पुहकर कवि की रसरतन, कासिम शाह की हंस जवाहिर, नंददास की रूपमंजरी, नारायण दास की छित्तई वार्ता, दामोदर कवि की लाखम सेन पद्मावती कथा, और एक रचना का नाम है माधवानल कामकंदला। इस नाम से गणपति, कुशललाभ और आलम 3 कवियों ने रचना की है। ये सभी प्रमुख सूफी काव्य ग्रंथ हैं। अब हम सूफी काव्यों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हैं। जब सूफी काव्यों की विशेषताएं देखते हैं तो यह सूफी काव्य मसनवी शैली में रचित हैं। मसनवी शैली का तात्पर्य है कि जो कवि कविता की रचना करता है, काव्य ग्रंथ की रचना करता है, तो वह काव्य ग्रंथ के पहले छंद में सबसे पहले खुदा या अल्लाह या ईश्वर की आराधना करते हैं। उनके पश्चात मोहम्मद साहब और उनके 5 शिष्यों की आराधना करते हैं। तीसरे नंबर पर शाह वक्त अर्थात उस समय के जो राजा हैं उनकी आराधना करते हैं। चौथे नंबर पर वे अपने गुरु या वली को याद करते हैं और अंत में वे अपने स्वयं का परिचय देते हैं। इस शैली को मसनवी शैली कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन कवियों ने भले ही ये अरब फारस के थे, लेकिन भारतीय समुदाय के बीच में रहे, भारत के लोगों के साथ में मिलजुल करके रहे। इसलिए हिंदू परिवारों और हिंदू रीति रिवाजों, उत्सवों, सामाजिक तौर तरीकों का इन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में भरपूर चित्रण
किया है। इनकी जो रचना करने की शैली थी उसे कड़वक शैली कहा जाता है। कड़वक शैली में पांच अर्धालियों के बाद में एक दोहा होता है। इसे कड़वक शैली कहा जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रिय विद्यार्थियों, अधिकांश जो सूफी कवि थे उन्होंने प्रबंध काव्यों की रचनाएं की है, अर्थात ये महाकाव्यात्मक श्रेणी के ग्रंथ हैं और साथ ही प्रबंध के दूसरे भेद खंड काव्य भी रचित किए गए। इनमें एक प्रमुख नायक और नायिका होते हैं और साथ ही अन्य दूसरे पात्र होते हैं। एक कहानी क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है, अवान्तर कथाएं भी साथ में चलती रहती हैं। इनका आकार बड़ा होता है, जैसे कि पद्मावत नामक महाकाव्य जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, उसमें 57 खंड हैं। प्रिय विद्यार्थियों, घृणित शब्दों का प्रयोग, आपको आश्चर्य होगा कि भारतीय काव्य परंपरा में रक्त, अस्थि, मंजा ऐसे शब्दों का प्रयोग वर्जित है। सामान्यतः हम भारतीय काव्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं देखते हैं, लेकिन जब सूफी काव्य की बात आती है तो उनमें इन शब्दों का प्रयोग हमें मिलता है। कल्पना व इतिहास का मिश्रण। जब सूफी काव्य की चर्चा करते हैं तो इसका पूर्वार्ध है वह काल्पनिक होता है और उत्तरार्ध इनका ऐतिहासिक होता है, अर्थात इतिहास से जुड़ी कोई न कोई घटना इनके साथ में जुड़ जाती है और उस ऐतिहासिक घटना के साथ में कहानी का विस्तार होता रहता है। जैसे पद्मावत में हम देखते हैं कि रत्नसेन और पद्मावती के मिलन और नागमती के वियोग की कहानी है। लौकिक से अलौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम को सूफी काव्य में इश्क मजाजी कहा जाता है और अलौकिक प्रेम को इश्क हकीकी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो सूफी कवि हैं इनका मकसद लौकिक प्रेम नहीं था, बल्कि ये इन प्रेम कथाओं के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इनके काव्य ग्रंथों की रचना भी इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही की है। स्वयं को ये पति मानते हैं और परमात्मा को पत्नी मानते हैं। हमने संत काव्य में देखा था कि संत काव्य में स्वयं को संत पत्नी मानते हैं और परमात्मा को पति मानते हैं। यहाँ बिल्कुल उसके उलट है। जब भाषा की बात करते हैं तो अधिकांश सूफी काव्य अवधी भाषा में रचा गया है। इसके साथ ही राजस्थानी भाषा में भी बहुत से सूफी काव्यों की रचना की गई है। साथ ही ब्रज भाषा के सूफी काव्य भी देखे जा सकते हैं। इनकी शैली कड़वक शैली तो थी ही, साथ ही एक जो छंद है उसे अर्धाली कहा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यह हिंदी का चौपाई जैसा छंद होता है। 5 अर्धालियों के बाद में एक दोहे की रचना इनमें की जाती है। साथ ही बिंब प्रतीक और अलंकारों का साम्राज्य सूफी काव्य में भी देखने को मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, सूफी काव्य में भी हम देखते हैं कि जो कवि होते हैं उनका मकसद काव्य रचना के साथ में
ईश्वर को प्राप्त करना है। और इसीलिए ये जो सूफी कवि हैं अपने आप को ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। हम देखते हैं कि सूफी काव्यों में आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही गई है। अर्थात सूफी काव्यों में हमें प्रतीकात्मकता दिखती है। जैसे कि पद्मावत में चित्तौड़गढ़ को तन का प्रतीक माना है, रत्नसेन को मन का प्रतीक माना है, पद्मिनी को हिया अर्थात हृदय का प्रतीक माना है, और सुआ यानी हीरामन तोता को गुरु का प्रतीक माना है। इसी तरह नागमती को संसार का प्रतीक माना है। इस प्रकार हम देखते हैं संपूर्ण सूफी काव्य में इनका प्रमुख लक्ष्य आत्मा और परमात्मा का मिलन ही ठहरता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति काव्य की विविध काव्य धाराओं में सूफी काव्य भी बहुत श्रेष्ठ अपना स्थान रखता है, और इस काव्य परंपरा ने भी तात्कालीन जनमानस का न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि प्रेम कथाओं के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग भी निर्धारित किया। इस प्रकार यह सूफी काव्य हम सभी को प्रिय लगता है। धन्यवाद।